था, कौन हीट करा था। तो यहाँ पे जो हीट है वो जीरो नहीं होती, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन। श्रेया का डाउट था कि सर जब इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई तो क्यू भी जीरो होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी जीरो है, इंटरनल एनर्जी जीरो है, नो डाउट, बट ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे वर्क डन भी है। तो ये वर्क डन अपने आप थोड़ी होता है। आप अभी जमीन पे बैठे हो या अपने घर पे चेयर पे बैठे हो, आप अचानक ही थोड़ी ऊपर हवा में उछलने लग जाते या ऊपर हवा में तैरने लग जाओगे, सुपरमैन बन जाओगे, अनलेस और अनटिल आपको किसी ने हीट नहीं दिया हो। ठीक है, आयरन मैन में भी यही होता है ना, आयरन मैन हो गया, साइबर हो गया, इन लोग अगर, ये लोग तो कौन सुपरमैन, ये लोग अपने आप ही उड़ते रहते। ये लोग क्या करते, इन लोगों के कुछ ना कुछ जैसा है ना, कुछ एनर्जी रहती, कुछ फ्यूल रहता जो जलता और उनको थ्रस्ट प्रोवाइड करता। तो क्या कर रहा, वो थ्रस्ट क्या कर रहा, वो हीट क्या कर रहा, वो वर्क डन कर रहा। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन मुझे बताएगा प्रियांशु, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है प्रियांशु? यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? 1/γ-1 into nr T1 minus T2। 1/γ-1 इंटू nr T1 minus T2। nr/T1। ठीक है, एक ये फॉर्म भी सही है। और ये चीज आपको देखो, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। एक्सपेंशन होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, वर्क डन पॉजिटिव तो टेम्परेचर गिरेगा, वर्क डन नेगेटिव तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एकदम सिंपल सिंपल है, जनरल फॉर्मूले कर लिए थे, साइक्लिक प्रोसेस कर लिया था। ठीक है, इसमें आंसर निकाला था, ये चीज याद रखना है, ये एरिया ऑफ इलिप्स होता है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट सुजल, माइक ऑन करो बेटा, सुजल। सुजल, चलो ठीक है, सुजल को बुलाना पड़ेगा। सुजल, देखो यस बुलाया सर। था 2-3 बच्चों को, तुम्हें पेरेंट्स साथ बुलाना पड़ेगा। हाँ बताओ जरा, सीवी के बाद सीवी बताओ, डायटोमिक गैस का कितना होता है? सीवी डायटोमिक गैस का सुजल, याद नहीं आ रहा सर। क्यों याद नहीं आ रहा? पेरेंट्स को लेके आओ आज, 5 बजे आ जाओ, सारे सर नोट्स लेके मेरी आना। थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है सर, थोड़ी हेल्थ तबीयत अच्छी खराब नहीं, है। ठीक, पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा। सो नेक्स्ट डीपी, माइक ऑन करो बेटा। जो पॉलीएटॉमिक गैस होता है उसका सीवी कितना होता है बेटा? पॉलीएटॉमिक गैस का सीवी कितना होता है? 5r/3 या 2? यार मैंने ग्राफ बनाया था लीनियर पॉलीएटॉमिक कितना? 7r/2 सर। आदित्य तुम बताओ। सर 3r। 3r पॉलीएटॉमिक का, ये केटीजे में भी करा है। अगर ये चीज नहीं आएगी ना, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा। ओके, एसी, माइक ऑन करो बेटा। एसी, अक्षय माइक ऑन करो। यस सर। ये बताओ गामा की वैल्यू कितनी होगी डायटोमिक? गामा की वैल्यू कितनी होगी डायटोमिक के लिए? अक्षय यस सर। बताओ बेटा, कहाँ हो? ये तो एकदम याद रहना चाहिए। सर 1.4। 1.4। देखो छोटी सी चीज थी, अगर नहीं याद रह रहा तो 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, बट मेरे को जब भी सवाल पूछूं पता रहना चाहिए। प्रेम, माइक ऑन करो। यस सर।
सीपी कितना है मोनो एटॉमिक गैस का? किसका सर? सीपी मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक का 5r/2 5r/2। 2 ठीक है। व्हाट इज गामा फॉर मोनो एटॉमिक? मोनो एटॉमिक गामा 5/3 5/3। ठीक है, शाबाश, याद आ रहा है तुम्हें। मृदुल माइक ऑन करो बेटा। मृदुल, मृदुल Yes, sir. बेटा सीवी कितना होगा डायटोमिक का? So 5r/2. 5r/2। ठीक है। और सीपी कितना होगा इसका? 7r/2. 7r/2। डाई का सीवी और डाई का सीपी। तो बेटा ये जब तक नहीं आएगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। तो अपन इससे पहले अपन क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बेटर होते जाएंगे। बोला गया है एन आइडियल गैस at P0 V0 expands isothermally। देखिए सारे प्रोसेस क्या होती हैं, उनमें क्या चीज कांस्टेंट होती है, क्या वर्क डन होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। टू वॉल्यूम टू V0 it is then compressed, it is then compressed isobarically to its original volume, to its original volume। ठीक है। and then taken to its initial state, initial state in isoporic manner, isoporic manner। then पहला sketch the PV graph, PV graph, इसका PV ग्राफ बनाओ and work done, find work done। PV ग्राफ बनाओ इसका। एक आइडियल गैस है, इनिशियल P0 V0 पे है, उसको अपन आइसोथर्मली एक्सपैंड करते हैं 2V0 पे। ठीक है, ग्राफ मैंने सबके बनवा रखे हैं और पहले से भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज का। इसका मेरे को ग्राफ बना के व्हाट्सएप करो तुरंत। लोग पढ़ाई नहीं करते। नए वाले नंबर पे ही करना है। सिद्धार्थ का आया, अच्छे से मार्किंग करनी है। अरे सिद्धार्थ बेटा सब मार्किंग भी करो। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, उस पे स्टेट्स पे क्या क्या प्रेशर वेशर होंगे वो लिखो।
पूरव का आया, श्रेया का आया। मार्किंग चाहिए मेरे को। वेरी गुड, पूरव का सही है। पूरव ने लाल पेन से बनाया सब। पूरव, सी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा वो भी बताओ। श्रेया का गलत है, शाबाश श्रेया, ऐसे ही करते रहो तुम। गौरी जी तो वो तो हमेशा आगे ही रहते हैं गलत करने में। क्या बना रहे हैं सार्थक, तुम भी जल्दी जल्दी भेजो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना डिफिकल्ट है क्या? ए से बी एंड बी से सी, फिर अगेन सी से ए, स्टेप वाइज बता दिए। नमन का भी गलत है। वेरी गुड, अभी सिद्धार्थ ने सब कुछ सही किया है। साक्षी का भी गलत है। चलो ठीक है, मैं कर। पहले बेटा ध्यान से समझो, उसने पूछा क्या है, और ये ऐसा नहीं है आपको नहीं आता, आपने बहुत कर रखा है, ये गैसियस स्टेट में भी कर रखा है, थर्मोडायनेमिक्स में कर रखा है। राधा का सही है, मार्किंग सही करो राधा। ये देखो ध्यान से सुनो, जिन जिन बच्चों का रॉन्ग हो रहा, पहले कोई स्टेट है आइडियल गैस जो पी नॉट वी नॉट पे है, और उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। कैसे? आइसोथर्मली। तो श्रेया मान लो ये बेटा ए पॉइंट है, तो इसका प्रेशर यहां पे हो जाएगा, एक सेकेंड, प्रेशर हो जाएगा इसका पी नॉट, वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट। प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट। ठीक है। अच्छा बेटा अभी क्या किया है श्रेया, बताओ बेटा। सर उसका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ और 2v0 हो गया। अच्छा प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट रहती? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहती। ये जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये कांस्टेंट होता है। हाँ सर। पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। तो अगर मैंने पी नॉट वी नॉट से प्रेशर सॉरी वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इस इंस्टेंट पे लेट्स से दिस इज बी पॉइंट, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट वी नॉट इज इक्वल्स टू लेटर स्टेज पे प्रेशर और लेटर स्टेज पे वॉल्यूम। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी हुई? सर p/2, p0/2। पी नॉट बाई टू। ओके वेरी गुड। अच्छा साची कौन सा प्रोसेस है ये? साची सर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल तो बेटा ऐसे बनाते क्या, स्ट्रेट लाइन बनाते क्या? नो सर। क्या बनाते? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं उन्होंने स्ट्रेट लाइन बना रखी है, बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, ये हाइपरबोला आएगा, ऐसा ये चीज बनेगी। जैसे ये बनाते थे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ एक्स वाई कांस्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, प्लीज इसको ध्यान से समझना। अच्छा फिर कौन सा प्रोसेस है? इट इज देन कंप्रेस्ड आइसोबैरिकली टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा तो 2v0 से वो ओरिजिनल वॉल्यूम v0 पे कंप्रेस किया, ए से बी
अच्छा कंप्रेस किया तो मैं आगे जाऊंगा कि पीछे जाऊंगा तौरी? हर्ष, यस अगर सर। कंप्रेस करना है तो मेरे को आगे मूव करना पड़ेगा पीछे? पीछे जाना सर पड़ेगा। पीछे। ठीक है, तो ये आइसोबैरिकली हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम है। फिर बोला है इट इज टेकन टू इट्स इनिशियल स्टेट आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक गैस। ठीक है, सो ये रियल ग्राफ, ये सही ग्राफ है। जिनका भी गलत हुआ है प्लीज समझ लें इसको। भी क्लियर है? अच्छा ये बताओ, कई भी बार ऐसे भी पूछता, इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ कि नेगेटिव वर्क हुआ? इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ कि नेगेटिव वर्क हुआ? इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ कि नेगेटिव वर्क हुआ? देखो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे घड़ी कैसे चलती है यार, घड़ी ऐसे 12 बजने के बाद में 3 बजता फिर 6 बजता, घड़ी क्लॉकवाइज चलती, तो क्या ये ऐसे ही कुछ चल रहा है क्या? दिस इज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक, अच्छा पॉजिटिव वर्क होगा तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, वर्क डन निकालने का ट्राई करेंगे। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन द प्रोसेस AB प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस BC प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस CA। कोई मेरे को बता सकता है कि CA में वर्क डन कितना है? प्रेम बताओ बेटा, CA में वर्क डन कितना है? 0। 0, शाबाश। तो CA का तो वर्क डन 0 हो गया। अच्छा AB का वर्क डन कैसा है? AB कैसा प्रोसेस है बेटा? AB आइसोथर्मल, तो इसका वर्क डन कितना होगा? प्रेम बता बेटा, अरे वर्क डन कितना होगा? भाग्य क्यों? प्रेम, प्रेम नहीं है। अमोक, इसका वर्क डन कितना होगा बेटा? यहाँ पे P नॉट V नॉट, यहाँ पे P नॉट बाई 2 V नॉट, दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का वर्क डन एकदम सिंपल है। क्या है आइसोथर्मल का? इसको अपन लिख सकते हैं nRT, ठीक है, या P नॉट V नॉट वैसे भी लिख सकते हैं अपन, ln V2 बाई V1। BC का वर्क डन कितना होगा? B और C का, ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। ठीक है, अगर ये आइसोकोरिक, सॉरी ये वाला कौन सा है? ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। BC आइसोबैरिक प्रोसेस, तो सीधा का सीधा प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिफरेंस, प्रेशर P नॉट बाई 2 इनटू वॉल्यूम डिफरेंस 2 V नॉट माइनस V नॉट प्लस 0। ठीक है, अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं, इसको P नॉट V नॉट कर सकते हैं, ln फाइनल कितना हो गया? 2 V नॉट। ये कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ गड़बड़ किया मैंने, ये नेगेटिव वर्क डन होगा, सॉरी नेगेटिव वर्क डन होगा। देखो बेटा ये पीछे जा रहा है, नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ पे गड़बड़ है, ध्यान से सुनना, ये चीज गड़बड़ हो गई। फाइनल, फाइनल कितना हो रहा है? फाइनल कितना हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है ना, फाइनल V नॉट होगा, इनिशियल कितना था? 2 V नॉट। देखे देखे, B से C, तो फाइनल तो V नॉट हो गया, पहले कितना था? 2 V नॉट, तो कैसा हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, तो दिस इज P नॉट बाई 2, दिस इज माइनस V नॉट। क्लियर है यहां तक? तो ये वाले कितना बनेगा? दिस इज P नॉट V नॉट, दिस इज ln 2 माइनस P नॉट V नॉट बाई 2,
पी नॉट वी नॉट को बाहर निकाल लो, ln2 माइनस हाफ। कितना समझ में आई? वर्क डन आइसोकोरिक में वर्क डन 0। आपसे ये पूछता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वर्क, एक ऑप्शन दे देगा कि भाई इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, वो भी निकाल। क्या ये सबको समझ में आया? देखो जितने भी लेक्चर होंगे अपने, उनकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग अपन यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, तो फिर आपको मिल जाएगा भाई हाँ भाई लेक्चर आ गया है। कई बच्चे मैसेज करते हैं सर वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। जब भी रहे तो पुराना पुराना वाला भी लेक्चर मिल सकता है आपको। रिवाइज कर रहे हो एक। अच्छा संडे को किसका टेस्ट है हमें? संडे को अपना टेस्ट जो है वो है हीट ट्रांसफर, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन, मैं रिटर्न में दे दूंगा, कैलोरीमीटर और केटीजी। हीट ट्रांसफर इनका बाद में लेंगे, रेडिएशन कंडक्शन का बाद में लेंगे, पहले उन तीन का एक साथ में ले लेंगे, ठीक है? छोटे छोटे चैप्टर थे तो आप निपटा लोगे। ओके, तो ये चीज हो गई। प्रोसेस तो सबको समझ में आ रहा है ना? ये आइसोथर्मल, ये आइसोबैरिक, दिस इज आइसोकोरिक। मैं बताऊंगा पेपर लेने कब आना है, बताऊंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? नेक्स्ट करें। एक और सवाल करें। ओके, एक और सवाल करते हैं। आपको पहले से P वर्सेस V कर्व दे दिया गया है, ठीक है? कैसा है P वर्सेस V कर्व, जरा यहां देखते हैं। दिस इज 4 इनिशियली, देखो इनिशियली गैस यहाँ पे था और स्टेटमेंट है, आपको बस एनालाइज करना है कैसे क्या हो रहा। सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज हाइपरबोला। पहले देख लीजिए प्रॉब्लम। दिस इज A, this is, let's say this is A, this is B, this is C, this is, देखिए यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम है V नॉट, ये है 2V नॉट, और ये जो C वाले पॉइंट किधर है, दिस इज P नॉट, एंड एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर लो इसमें, दिस इज P नॉट बाई 2, दिस इज P नॉट, एंड दिस पार्ट, this is 3P naught by 2, and एक सेकेंड, इसको 3P naught कर लीजिए, इसको 3P naught कर लीजिए। प्रोसेस समझिए, ए पॉइंट पे वॉल्यूम है V नॉट, प्रेशर है 3P naught,
फिर ये वाली प्रोसेस है, दिस इज आइसोथर्मल, ये भी आइसोथर्मल है, ये वाला भी आइसोथर्मल है। ये बी से सी कौन सा प्रोसेस है, कोई बता सकता है क्या? आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन द साइकिल, आपको वर्क डन इन द साइकिल निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, सारे स्टेप्स के प्रोसेसेस के नाम लिख लेंगे। ए से बी इज आइसोथर्मल, बी से सी आइसोकोरिक, सी से डी आइसोथर्मल, डी से ई आइसोकोरिक। ठीक, अब वर्क डन निकालना सीखिए। सबसे पहले अपन नाम लिख लेंगे कौन कौन सी क्या प्रोसेस है, अपने को टोटल वर्क डन निकालना, टोटल वर्क डन निकालना है। हाँ, पहला तो ये है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क डन है कि नेगेटिव? वेरी गुड। निकालो वर्क डन, निकालो आराम से आराम से। वर्क डन टोटल is work done in the process AB, work done in the process BC, plus work done in the process CD, plus work done in the process DA। कौन सा जीरो हो जाएगा? देखो A पे 3P0 और वॉल्यूम है V0, D पे प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0, C पे प्रेशर है 2V0, वॉल्यूम है P0/2 प्रेशर है और वॉल्यूम है 2P0, 2V0। वर्क डन निकालना है। जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उनका तो वर्क डन जीरो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी एक्सपेंशन नहीं है तो वर्क डन जीरो। तो BC का वर्क डन जीरो हो गया और DA का वर्क डन जीरो। ओके, वर्क डन इन द प्रोसेस AB प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस CD। सार्थक, वर्क इन द प्रोसेस AB बताओ बेटा। सर P0 V0 3P0 3P0 प्रेशर 3P0 है, फिर V0 V0 into ln ln 2 final volume is 2V0, इनिशियल वॉल्यूम is V0। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर CD में वर्क डन कितना हुआ? CD में P0 V0 देखो, यहाँ पे C और D में कोई भी एक पॉइंट पे इधर प्रेशर कितना है? P0/2, वॉल्यूम कितना है? 2V0। तो इसको अपन करेंगे P0/2, वॉल्यूम है वो 2V0। फिर ln कितना? फाइनल कितना? V0, इनिशियल कितना था? 2V0। ये चीज समझ में आ रही क्या? किसी को कोई डाउट है?
वही किया यार, nRT ln V2 by V1 कर लो, या जो P नॉट V नॉट है उसको कर लो। क्या आंसर आएगा जरा बताओ। हाँ सार्थक, कुछ पूछना है क्या? यस सर। सर वो सेकंड इसकी माइनस आएगी क्या साइन? क्या क्या सेकंड की CD की माइनस साइन आएगी क्या? CD की -10 वैल्यू? यस सर। नहीं, वेट करो वेट करो, लॉक किया है ना, यहां तक छाप लिया, यहां तक छाप लिया सभी ने? पहले आपको ये जरूरी है प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी प्रोसेस है, AB कौन सी है, BC कौन सी है, ये सब आइडेंटिफाई करके फिर ही आइसोकोरिक का तो जीरो वर्क डन होता है, आइसोबैरिक में प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिफरेंस कर दो, और आइसोथर्मल का अपने को पता है। ओके, तो अपने आया वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 P नॉट V नॉट ln 2 प्लस ये हाफ और 2 वाला कट गया, दिस इज P नॉट V नॉट ln 1/2। अच्छा, इसको कुछ, ये देखो, ये ln 2 है, ये ln हाफ है, इसको कुछ लिख सकते क्या अपन? इसको ऐसा लिख सकते, ये पावर है ना, ये हाफ को अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ln हाफ को ln हाफ को माइनस ln 2 लिख सकते हैं। अब देखो ln 2 कॉमन है, अरे आया क्या समझ में? ये 3 है, यहाँ 1 है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 3x³ माइनस x³ कितना होता? 2x³ 3pxyz माइनस 2pxyz कितना होता? 1pxyz होता। तो वैसे ही ये किया है, ये और ये चीज कांस्टेंट, ये 3, ये -1, तो 2 आ गया। सबको क्लियर है? हाँ सार्थक, सर मुझे वो लास्ट लेटर क्लियर नहीं हुआ। लास्ट स्लाइड का क्लियर नहीं हुआ? कौन सा पार्ट बेटा? AB सर वर्क CD। वर्क CD, देखो वर्क CD में C और D प्रोसेस में प्रेशर को या तो C पॉइंट का या D पॉइंट का किसी एक को पकड़ लो, मैंने C पॉइंट को पकड़ा, तो C पे प्रेशर कितना है बेटा? C पॉइंट पे प्रेशर कितना है? C पॉइंट पे प्रेशर कितना है? P0/2 ना, तो मैंने C पॉइंट पे प्रेशर लिख दिया P0/2। अच्छा, C पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? 2V0, तो मैंने प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखा। अच्छा, ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट सेम ही आएगा, चाहे डी पॉइंट पे भी लो ना, डी पॉइंट पे भी, तो डी पॉइंट पे क्या है, प्रेशर कितना है? P0, वॉल्यूम कितना है? V0, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? P0 V0, तो ये प्रोडक्ट P0 V0 इनटू ln, ये इसका आइसोथर्मल का फॉर्मूला यही होता है, nRT ln V2, फाइनली कितना हो रहा है? V0, इनिशियली कितना था? 2V0, तो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल 2V0 था, फाइनल V0, तो ये V0 कट गया, तो ये 1/2 बचेगा।
वी नॉट कट गया तो 1/2 बचेगा। सिंपल सी चीज है ये। सर मुझे साइन को लेके था थोड़ा सा प्रॉब्लम। कौन सा वाला साइन? वो निगेटिव साइन नहीं होगा कि इसका वर्क डन का एरो बैकवर्ड है इसलिए। अरे फिजिक्स में अलग साइन है। अच्छा इसका क्या सीडी का? हाँ सीडी का वर्क डन नेगेटिव ही तो आ रहा है। सीडी प्रोसेस का वर्क डन कितना है? पी नॉट वी नॉट एल एन 1/2। तो अगर एल एन 1/2 नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो उसको मैंने लिख दिया -ln2। देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ln हाफ की वैल्यू नेगेटिव होती है, ln2 की पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो बट नेगेटिव साइन तो है ना पीछे। यस सर क्लियर हो ठीक गया। है, तो थोड़ा सा फिजिक्स वाले में साइन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर सी से डी जा रहा हो, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव ही आना चाहिए। तो ये पी नॉट वी नॉट तो ही है। एल एन हाफ जो है, एल एन हाफ वो नेगेटिव होता है, इसकी वजह से वर्क डन जो ये नेक्स्ट वाली प्रोसेस है सी डी उसमें नेगेटिव ही होगा। अच्छा कई एक बच्चे का ये डाउट है, ध्यान से सुनना। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 आता है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 आता है, ऐसा मैंने बताया कि कभी? साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन, बेटा साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व जो है ना वर्क डन होगा। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं है, ठीक है, वर्क डन 0 नहीं है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं है, ठीक है। हाँ साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। देखो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती? सिर्फ टेम्परेचर पे। तो इंटरनल एनर्जी, अगर मैं ये आपको एक प्रोसेस दे दूं, ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। अगर ए से मैंने स्टार्ट किया, लेट से दिस इज वी नॉट, दिस इज 2 वी नॉट, दिस इज पी नॉट, दिस इज 2 पी नॉट, ठीक है। ए से बी गए, चलो एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं। ए से डी गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ए। तो ए से बी जो प्रोसेस, सॉरी, ए से डी जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? डी से सी का नाम क्या है? सी से बी का नाम क्या है? और बी से ए प्रोसेस का नाम क्या है? बी से ए प्रोसेस का नाम क्या है? जरा टेक्स्ट करो, ए से डी प्रोसेस कैसी है? ए से डी प्रोसेस कैसे है? हाँ भाई मल्हार, ए से डी प्रोसेस कैसी है बेटा? बताओ बेटा मल्हार। हाँ सर। ए से डी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। ये क्या हुआ? एक सेकंड, शेयरिंग हो रही है ना?
आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कैसे है बेटा? अरे क्या आवाज आ रही, किसकी आवाज आ रही है? रुदुल बेटा ये आइसोथर्मल थोड़ी होता है, किसने बता दिया आइसोथर्मल है? दिस इज ए से डी जो है आइसोबैरिक है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है, 2p0 है। सी से भी ये आइसोबैरिक है, डी से सी आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक। ठीक है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है ग्राफ देके कौन सा क्या प्रोसेस है। तो देखो ध्यान से सुनना, वर्क डन अगर मैं निकालूंगा ना वर्क डन, तो ये प्रोसेस हो जाएगा AB का प्लस DC का प्लस वर्क डन बाय CB प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस BA। तो जो भी आइसोकोरिक है उनका वर्क डन 0 है, तो DC का वर्क डन 0 एंड BA का वर्क डन 0, DC का वर्क डन 0 एंड BA का भी वर्क डन 0 है। तो ये दोनों का 0 हो गया, सिर्फ वर्क डन इन द प्रोसेस ए। अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सुनो सुनो, AD है, ये AD है, ये एक सेकेंड, ये D है, ये D है, A से D फिर D से C फिर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? AD का वर्क डन कितना होगा? AD का वर्क डन है 2p0 है, प्रेशर 2p0 रहेगा। फाइनल कितना है? फाइनल है 2v0, इनिशियल कितना था? v0 प्लस 0। C का कितना होगा? CB का प्रेशर कितना है? v0 है, p0 है, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो रहा? v0, इनिशियल कितना था? 2v0, फिर कितना हुआ? 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? ये 2p0, ये v0, ये देखो v0 माइनस 2v0, तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज माइनस p0 v0, तो आई एम गेटिंग p0 v0, या सिंपली एरिया भी निकाल लो तो भी आ जाएगा। बस ये है, CD का वर्क पॉजिटिव है, CB बॉम्बे CB ये नेगेटिव वर्क है, वो अपने को पता चल रहा। अच्छा, जब मैं ADCB से घुमा ना, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ है, वर्क डन 0 नहीं हुआ है। अच्छा, आपको ये चीज तो पता है क्या? ये चीज पता है, डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, सो आपका इंटरनल एनर्जी देखो, आप A से A पे आ गए, घूम फिर के सेम पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर था वही फाइनल टेम्परेचर होगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी 0 होगा, इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्योंकि इन अ साइक्लिक प्रोसेस द टेम्परेचर द इनिशियल कंडीशन वी आर रीचिंग टू द सेम इनिशियल कंडीशन। तो अपना क्या हुआ? अपना क्या हुआ, यहाँ से यहाँ सब पहुंचे तो A पे वापस पहुंचे, जो T इनिशियल है वही T फाइनल है। तो ओवरऑल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? 0। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आया। ये पढ़ाया गया इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट, उसका टेम्परेचर कितना है उस पे डिपेंड करता। ठीक है, तो वो डन जो है वो किसके बराबर हुआ? वो हीट के बराबर, जितनी भी हीट दी गई प्रोसेस में दैट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, वर्क डन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तौरी का कहना है कि साइक्लिक प्रोसेस है,
तो Q भी 0 हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस है तो Q 0 होता है क्या? पता नहीं कितना रिवाइज करते तुम लोग। स्टेट फंक्शन ये सब करा रखा होगा। इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती। वेरी गुड ध्रुवी, रिवाइज क्या करो यार, चाहे सर पढ़ा ले मैं पढ़ा ले, रिवाइज नहीं करोगी तो सब गोलमाल हो जाएगा। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होगा? जो अपना इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट मतलब पॉइंट ए पे है, बी पे है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट जो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन याद करो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी किया था ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो पाथ फंक्शन में आपका वर्क डन, देखो अपन ने सब वर्क डन के फॉर्मूले निकाले ना, आइसोकोरिक में ये, आइसोबैरिक में ये, आइसोथर्मल में ये, ठीक है, एडियाबैटिक में ये। तो वर्क डन कौन से पाथ से ले जा रहे हो, किस मेथड से ले जा रहे हो, ठीक है, तो वही है। और फिर कौन सा है, हीट, हीट भी अलग अलग होगी, बस इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ओके चलो अभी थोड़े और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। जितने सवाल करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नियर अबाउट सेम ही है। देखो 2019 का सवाल, 2019 का सवाल बोला, हाफ मोल ऑफ monoatomic gas is heated at constant pressure। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट किया गया फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। then work done is close to, क्वेश्चन को समझ के करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क डन पूछा है, ट्राई आउट करो। जूल्स में है, जूल्स में। वेरी गुड, 4 नंबर पक्के। जय का 2019 का सवाल, मोनो एटॉमिक गैस है। ओके भाई साहब, मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत बढ़िया। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे।
वर्क डन कितना आएगा? पूरा विदुषी सबका सही आ रहा है। क्लोज टू पूछा है, मतलब अप्रॉक्स, मतलब इतना लिमिट है, मतलब आंसर भी आप देख रहोगे तो एक 73 है, एक 146 है, एक 192 है, एक 581 है, तो सफिशिएंट गैप दिया हुआ है, आपको अप्रॉक्स आंसर बताना है। प्रियांशु, वर्क डन। अच्छा, क्यू कितना दिया होगा इस प्रोसेस पे? व्हाट इज क्यू फॉर दिस प्रोसेस? क्यू निकाल लो। मैंने हीट किया है 20 डिग्री से 90 डिग्री, तो वो तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। हाँ भाई, जिन जिन का आ गया मैसेज करते जाओ, मतलब व्हाट्सएप करते जाओ कैसे सॉल्व किया है। हाँ, सबसे पहले आया था प्रियांशु, प्रियांशु का तो गलत था, प्रियांशु शर्मा फ्रॉम बालापुर। यस हाँ सर। बेटा, क्या किया इसमें? सर क्यू निकाला एनसीपी डेल्टा टी से, फिर बाद में डेल्टा यू निकाला एनसीवी डेल्टा डेल्टा टी वेरी से, गुड, और फिर वो फर्स्ट हाँ सही है, फर्स्ट वेरी लॉ गुड। से डेल्टा क्यू। देखो देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना यार। ये तो आपको इसने दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो मेरे को ये चीज पता चल गई। सॉरी सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर है, सॉरी सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्यू की वैल्यू पता चल गई। डेल्टा क्यू कितना होता है? डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अच्छा, तो ये तो हो गया एन सी पी डेल्टा टी। ये कितना होता है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अपन ने कर रखा है एन सी वी डेल्टा टी होता है इंटरनल एनर्जी। फिर ये हो गया वर्क डन, ये हो गया वर्क डन। अच्छा, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू कितनी आई? वर्क डन की वैल्यू आई एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी। एन डेल्टा टी को बाहर निकाल लीजिए, तो एन डेल्टा टी इज इंटू सीपी माइनस सीवी। ये कितना होता है सीपी माइनस सीवी? किसी को पता है क्या? सीपी माइनस सीवी कितना होता है? कैपिटल आर। तो मोल्स कितने हैं? हाफ। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 90 माइनस 20, 70 हो गया। सीपी कितना है? सीपी, ये आर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 35 इंटू आर की वैल्यू कुछ 8.3 होती है ना, 8.3। निकालो भाई आंसर। सीपी माइनस सीवी इज आर, ये चीज तो पता ही है सभी को। सीपी इज इक्वल्स टू सीवी प्लस आर। क्या आंसर आया? वेरी गुड देवाशीष, कशिश, 2019 में पूछा था ये, अप्रॉक्स आंसर पूछा था उन्होंने। गुल्ला ने, ये कर रहे तुम?
ठीक है, आई होप आंसर आ गया होगा। अच्छा, एक और तरीका भी है इसका, फटाफट कर लो। ये चीज पता थी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक और चीज है, ये कैसा है, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चीज कर ली तो फटाफट कर लो। Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। आपका Q जो होता है फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन जो होता है ना वो होता है PdV। कौन सी प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में PdV। तो दिस इज प्रेशर इनटू V2 माइनस V1। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो P P1, तो इसको लिख सकते हैं nRT2 माइनस nRT1। इसको सिंपली अपन ऐसे भी लिख सकते हैं nRT2 माइनस T1। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है, वर्क डन, टोटल वर्क डन आइसोबैरिक प्रोसेस में कैन बी रिटन एज nRT2 माइनस T1। तो वही सेम ही फॉर्मूला है, सेम ही आंसर आएगा। हाफ R की वैल्यू 8.31 और ये 90 माइनस 20 70 डिग्री या 70 केल्विन, सेम ही है। ठीक है, सेम आंसर आएगा, पहले वाला देखो, इसमें भी तो यही किया, Cp माइनस Cv करने से R ही आया, तो N R डेल्टा T, N R डेल्टा T। क्लियर, यहां तक हुआ? छाप लिया सभी ने? आगे बढ़ जा रहा मैं, 2019 में सवाल आया था ये, आप ऑप्शंस भी देख लेते ढंग से तो हो जाता। फिर भी बच्चे हैं, गलती तो करते ही हैं। ठीक, अच्छा एक प्रोसेस करके दिखाना मेरे को, ये वाला ध्यान से प्रोसेस बताना है। ए है, ये बी, ये सी, ए से बी ले गए, बी से सी ले गए और फिर सी से वापस ए लेके आ गए अपन। यहाँ पे लेट से ये 6 है, ये 1 है, दिस इज प्रेशर दे रखा है, दिस इज 2 एंड दिस इज लेट्स से 8। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हाइपरबोला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये प्रेशर है, एसआई यूनिट में है, 1 पास्कल या ये 6 पास्कल, ये 2, ऐसे एक डेटा दिया हुआ है, सब एसआई यूनिट्स है। अच्छा, आपको बोला गया है फाइंड द टोटल वर्क डन in the process, find the total work done in the process. Second, find the change in internal energy, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में, और find the Q given to the gas।
गैस को कितना क्यू दिया ये भी बताओ। वर्क डन कितना हुआ, गैस को कितना क्यू दिया ये भी बताना। वेरी गुड, सिंपल सी चीजें हैं। फॉर्मूला ये है, तुम लोग साइन में गलती करते रहो बस। एरिया अंडर दिस कर्व इज द वर्क डन। तो वर्क डन हो जाएगा हाफ इंटू, ये कितना डिफरेंस है 8 माइनस 2 दिस इज 6, और फिर 6 माइनस 1 दिस इज 5, तो ये कितना होगा 3 15। तो वर्क डन इज 15 जूल। तो एंटायर प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो वर्क डन जो है वो 15 जूल हुआ। तो भैया डेल्टा क्यू कितना हुआ, डेल्टा क्यू जो है वो भी 15 जूल हुआ यार। -15 कौन लिख रहा है, जो लोग भी माइनस कर रहे हैं जरा आंखें खोल खोल के देखो, ये माइनस आ कहां से रहा है। सार्थक यस सर। माइनस डाला था क्या तुमने? यस सर, वो गलती से केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला यूज किया। तो वही कितने दिन से मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े से अलग है। ठीक है, ओके। सो आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई। अच्छा, अगर ये समझ में आ गई तो एक अच्छा प्रॉब्लम है वो करते हैं अपन सभी लोग। अपना बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोसेस, ये ए, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो ए सी बी, ए डी बी, दिस इज पी, दिस इज वी। आपको 2-3 चीजें दी हुई है, बोला है कि पाथ जो है दैट इज ए सी बी। जरा सॉल्व करके फर्स्ट वाला आंसर बताओ। देखो ये बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट सवाल है, पाथ ए सी बी, पाथ ए सी बी, ए सी बी में आपका क्यू कितना एब्जॉर्ब्ड है
Q इज इतना, वर्क डन जो है दैट इज 80 joules along path ADB. Q is 144 joule. आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस ADB. ये वर्क डन कितना होगा? 6 जूल, 12 जूल, 18 जूल या 24 जूल? देखो आपको क्या दिया कि A से आप B तक जाना चाहते हो, तो A से B जाना चाहते हो, दो रास्ते हैं, A से C गए, C से B गए। एक रास्ता है A से D गए और D से B गए, A से D गए, D से B गए, तो पहुंचना A से B है। आपको दिया गया अगर आप A से ये वाला शॉर्टकट लेते हो, ये वाला पाथ 1 लेते हो, तो आपको हीट कितने ऑब्जर्व हुई? इतनी। आपने वर्क कितना किया? इतना। अगर आप नीचे वाला पाथ लेते हो, सेकेंड वाला पाथ, तो आपको कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो? इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपसे पूछा गया है वर्क डन कितना होगा इन द प्रोसेस ADB। आपसे पूछा गया है वर्क डन कितना होगा इन द प्रोसेस ADB। मैं आपसे एक सेकंड क्वेश्चन भी पूछता, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ACB। ACB में इंटरनल एनर्जी का कितना चेंज हुआ? फटाफट आंसर करो। उसको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। ध्रुवी, अरे यहाँ पे मैसेज करो, KGP सर मैसेज जो लिखा हुआ उसका मैसेज करना है। दो पार्ट निकालो, इसका क्वेश्चन 1 का आंसर कितना है, क्वेश्चन 2 का आंसर कितना है? इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा ये निकालना है। अरे इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है, तो A और B में अगर आप A से B जा रहे हो, कोई भी रास्ते से जाओ, इंटरनल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, जो चेंज इंटरनल एनर्जी वो तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड, कृष्णा का आंसर आया, नमन का, पियांशु का, साची का, राधा का, लड्डा का, आयुष, सोनी, अमय, नमन, कबीर, पूरव, सार्थक, गुलाने, पूरव, पियांशु, श्रेया है, श्रेया पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। जिनके भी नाम लिए सही आंसर है, श्रेया का गलत है, प्रियांशु का सही है। एक आंसर श्रेया का गलत है, एक सही है। रिद्धि का, ध्यान से मेरी बात समझो, डेल्टा क्यू अगर मैं प्रोसेस ACB करना चाहता हूं, अगर आई एम गोइंग फॉर द प्रोसेस ACB, जिन बच्चों का हो गया वो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करें। जो बच्चे हैं जिनके ये क्वेश्चन हो गया है वो एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग सवाल सॉल्व करते रहे। हाँ भाई, गार्गी माइक ऑन करो। सर बेटा मैं A से B जा रहा हूं और मैंने ये पाथ 1 यूज किया है, तो इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस W लिख दो या DW लिख दो, ठीक है।
तो ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। बेटा कितना हीट देना पड़ा है ए से बी में, ए सी बी में, गार्गी कितना हीट देना पड़ा ए सी बी में? Sir, 200 joules. 200 जूल्स देना पड़ा, मतलब एब्जॉर्ब हुआ, मतलब प्लस। अच्छा, वर्क डन कितना किया बेटा इसमें एसीबी में? 80 joules. 80 जूल्स। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा? 120. देखो 200 माइनस 80 आ जाएगा 120 जूल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? श्रिया बेटा मेजॉरिटी बच्चों के सबके सही थे, कुछ बच्चों के गलत है। तो बेटा आप ए सी बी चल के आ रहे हो, आपका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अगर ए सी से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ए सी बी, तो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना आया। अच्छा, अब आपसे पूछा है एडीबी में कितना होगा? एडीबी में देखो ध्यान से समझना, अगर ए एंड बी आर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, तो इसका इंटरनल एनर्जी तो फिक्स हो गया, क्योंकि दिस इज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट डिपेंडेंट, स्टेट फंक्शन। तो जब मेरे से उसने ये सवाल पूछा कि भाई एडीबी में क्या होगा, एडीबी में वो जो भी हीट दिया गया है वो होगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन में। तो हीट कितना दिया मैंने एडीबी में? 144। इंटरनल एनर्जी में, सॉरी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? जो जो ऊपर वाली प्रोसेस से आया ना, जो यहां से आया है 120, वही सेम होगा। क्यों सर? उसको तो दिया ही नहीं था, क्योंकि बेटा स्टेट फंक्शन है, तो 120 ही आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा इसका 24। क्लियर है? बाकी बच्चे उसके 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर सकते हैं। ये मिला कि नहीं? कितने लोगों को मिल गया ये क्वेश्चन? कितने लोगों को ये क्वेश्चन बुकलेट में मिल गया? तो उसके रिमेनिंग सवाल करो, एडवांस वाले बच्चे सॉल्व कर ले। 4 सवाल हैं, हो गए क्या? चारों हो गए? सर थर्ड नहीं आया। थर्ड नहीं है? थर्ड यार क्यों नहीं आया? इतना घटिया सवाल है थर्ड। मेंस के बच्चों को तो बता दूंगा। थर्ड थर्ड थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा। हो गए चारों? हो गए क्या? नीट के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं। नीट के बच्चों की शायद ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। देखिए अब नेक्स्ट सवाल इसने पूछा है, नेक्स्ट सवाल पूछा है फ्रॉम बी टू ए
ठीक है, जब मैं बी से ए इस थर्ड वाले पाथ से आता हूं, थर्ड वाले पाथ से, देन वर्क डन ऑन द गैस is equals to 52 joules. Find the heat absorbed. देखिए ध्यान से सुनिए, जब मैं B से A थर्ड पाथ से आऊंगा तो गैस पे वर्क कितना हुआ, गैस ने वर्क नहीं किया, गैस पे वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा, अगर ये कंप्रेस हो रहा तो इस पे वर्क हुआ है कितना, 52 जूल्स। आपसे पूछा है कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो आपका क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा दैट वुड बी -52। वर्क डन क्या हो जाएगा, -52 जूल्स। अच्छा, इंटरनल एनर्जी देखो बेटा, ए से बी जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था, बट अगर बी से ए आओगे, बी से रिटर्न ए आओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा। कितना, सेम अमाउंट से। तो कितना आया है, कितना है ये, 172 जूल्स। तो इतना हीट एक्चुअली सिस्टम से रिलीज होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, दिस वुड बी रिलीज्ड। ठीक है, दिस हीट वुड बी रिलीज्ड। ये इतना हीट रिलीज हो, क्लियर है? तो आप रिमेनिंग कर लीजिएगा इसको, सिंपल सा ही है। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? अगर क्वेश्चन है आपके सामने तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ओके, अब एक बेटा सबका ये पार्ट क्लियर है, डन लिख दो जरा। इजी चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। ओके, चलो अब एक अच्छा सवाल जो कि अनलिमिटेड बार पूछा गया है, एकदम इजी सवाल पूछा है। व्हेन एन आइडियल डाइएटॉमिक gas is heated, when an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat supply which increases the internal energy of the gas is, ठीक है, 2/5, 3/5, 3/7, 5/7। तो फटाफट बताओ। ट्राई करो, होता तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये आपसे पूछ रहा है एक आइडियल डायटोमिक गैस है
उसको मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, तो जो हीट सप्लाई करी गई है उसका कितना पार्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या हो रहा है, विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी छूट गया, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। हम्म, अरे कितना फ्रैक्शन, सिंपल सा तो है यार, जो भी हीट दिया आपने वो दो पार्ट में जाता, इंटरनल एनर्जी बढ़ाता और वर्क डन के करने के काम आता। तो ये पूछ रहा है कितना पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द हीट सप्लाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी, तो इसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ये बताना है। अरे यार ये बताना है, डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कबीरा गलत है। कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स मारो आ जाएगा। देखो ये होता है एन सी वी डेल्टा टी, और इसको मैंने हीट कहाँ पे सप्लाई करी है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी एन सी पी डेल्टा टी होती है, ये होता है एन सी पी डेल्टा टी। तो सब कुछ कट गया, दिस इज सी वी बाई सी पी, तो ये वन अपॉन गामा आ गया, वन अपॉन गामा आ गया सिंपली। तो इसका कितना होता है, सीपी कितना होता है डाई एटॉमिक गैस का, 7R/2। इसका ये कितना होता है, सीवी 5R/2। आंसर है आर कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 5/7। ठीक है, सौरभ साची, सौरभ साची, निकुंज, लड्डा, जिनाम, अक्षय, अमोघ, श्रिया, अमय, कबीर, इनका सही आया। ठीक है, इजी पार्ट है। कितना फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ क्यू converted into, fraction of Q converted into internal energy, fraction of Q converted into internal energy।
ठीक है। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू सप्लाइड दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ये हो गया। सेकेंड पार्ट है फ्रैक्शन ऑफ क्यू, फ्रैक्शन ऑफ क्यू that is used to do work by the gas। पहले वाला आ गया, कितना इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ क्यू का हिस्सा 5/7, 5/7। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो किस में चला गया, वर्क डन में चला गया। डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू की वैल्यू आई गई अपने को। तो ये कितना होगा, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू कितना होगा 2/7। बेटा 5/7 उसमें कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो, इसमें। अच्छा, ये चीज देख लेना अगर नहीं समझ में आ रही हो तो। ये था आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, तो इसको सबको डिवाइड कर दो, डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू से, डेल्टा क्यू से। तो ये तो 1 आ गया, ये 5/7 था, ये डेल्टा W बाई डेल्टा क्यू, इसका आंसर आ जाएगा 2/7। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ये भी नोट करके आप लिख लेंगे। जैसे dq जो होता है वो du प्लस dw होता है ना, तो अगर मैं इसको dq से डिवाइड करूं, डिवाइड बाय सेम ऊपर वाला ही है, डिवाइड बाय dq, तो ये क्या बनेगा dq बाय dq, du बाय dq प्लस dw बाय dq। ये तो 1 हो गया। ये कितना हो गया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, du बाय dw कैन बी रिटन एज 1 बाय गामा। अरे ये NCV डेल्टा टी होगा, दिस वुड बी NCP डेल्टा टी। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है NR डेल्टा टी, और ये हो जाएगा NCP डेल्टा टी। ठीक है, इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो दिस इज 1, दिस इज CV बाय CP प्लस R बाय CP, दिस इज 1 बाय गामा प्लस R अपॉन CP। ये भी कभी कभी रिलेशन आ जाता। इसको नोट करके लिख लेंगे। कभी वो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बेटा ये। हाँ वही चीज है। CP इज इक्वल टू CV प्लस R, यहीं से एक्चुअली ये रिलेशन आया है। ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो यही इक्वेशन से तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R है।
छाप लो। हो गया? ठीक है। अब नेक्स्ट में अपन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में करेंगे। अब आप जो है ना जो इंटेक्स एक्सरसाइज 1 है इसकी और एक्सरसाइज 1 जितना अपन ने फर्स्ट लॉ है वो सब आप कर सकते हो, एक्सेप्ट जो इंजन्स है, कार्नोट इंजन ऐसे कुछ साइकिल्स है, वो सब आप छोड़ के बाकी नियर अबाउट ट्राई कर सकते हो। आपको केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इजीली हो जानी चाहिए आपसे प्रॉब्लम्स। आप एक बार करके देखिए और रात तक मेरे को होमवर्क भेजिए कि कितना किया। आइसोथर्मल 2-3 बाकी है वो अपन कर लेंगे ये वीकेंड तक, मोस्टली विल ट्राई टू फिनिश दिस। ठीक है, तो 15 मिनट बाद मिलिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट बाद मिलिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना। सर ये संडे को काय की टेस्ट है? संडे को बताया तो तो दो काय की टेस्ट है, केटीजी हीट और ट्रांसफर, कैलोरीमीटर, केटीजी। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय, 15 मिनट बाद वापस मिलते हैं। नाश्ता पानी कर लो आप। सर हाँ बेटा, आपने कैलोरीमीटर और कौन सी बोले? कैलोरीमीटर अभी मैं मैसेज कर देता हूँ, घबराओ नहीं। ओके सर। केटीजी और थर्मल एक्सपेंशन अभी कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। ओके सर।